हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स चैप्टर के 1 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, सो अब बारी है 1 मार्क के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज गिवन दैट triangle ABC congruent to triangle DEF. Is it true to say that AB is equal to EF? Justify your answer. अगर ABC ट्राइंगल जो है वो किसके इक्वल है? DEF के। सो AB किसके इक्वल होगी? सो बाय यूजिंग नेम उन्होंने किस सीक्वेंस में दिया है? ABC DEF। सो AB जो लाइन है वो किसके इक्वल होगी? DE लाइन के इक्वल होगी। ठीक है, ये इसके फर्स्ट टू डी AB किसके इक्वल होगा? DE के इक्वल होगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है? AB किसके इक्वल है? EF की। सो दैट इज नो, AB AE के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड नहीं है, सो AB इक्वल नहीं होगी AB कॉरेस्पॉन्डिंग टू DE। Now second question is, in triangle ABC and PQR, angle A is equal to angle Q. सो अगर ड्रॉ करें साथ साथ तो ये बनता है एंगल ABC, ये PQR। उसमें एंगल A किसके इक्वल दिया है? Q के। B इज इक्वल टू R। ठीक है जी, बी एंगल किसके इक्वल दिया है? आर एंगल के इक्वल दिया है। विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू AB ऑफ अ ट्राइंगल ABC सो दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? ये उन्होंने दो कंडीशंस ऑलरेडी गिवन दी हैं। वो कहते हैं कि कौन सी साइड अगर हम इक्वल कर दें ताकि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या बन जाए? कॉन्ग्रुएंट बन जाए। सो अभी इसको बनाने के लिए आपको ये वाली साइड चाहिए होगी, बीच वाली, क्योंकि ASA रूल बन सके। ठीक है जी, B इसके इक्वल है R के, A किसके इक्वल है? Q के। अगर AB लाइन जो है वो QR की इक्वल हो जाएगी, देन ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट बाय यूजिंग ASA रूल। Now third question is, in a given figure triangle ABC angle A equal to B plus C, then write the shape of the given triangle. So जो कंडीशन दी है उसको यूज करेंगे इन समेशन प्रॉपर्टी। सो समेशन प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो B प्लस C की जगह हमें क्या चाहिए? एंगल A लिख देंगे क्योंकि हमें गिवन है। सो यहाँ से बन जाएगा 2 एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A कितना आ गया? 90 डिग्री। सो अगर आपका एक एंगल भी 90 डिग्री आ गया, दैट मीन्स इट इज द राइट एंगल triangle. Now fourth question is, in a given triangle AB is equal to AC and angle ACD is 105 degree, then find BAC. ओके, सो अब यहाँ पे आपको एक्सटर्नल एंगल जो है वो 105 डिग्री दिया है और आपको यहाँ पे लाइंस जो है AB किसके इक्वल दी है? AC की। सो इन अ ट्राइंगल ABC आपके पास ये दोनों लाइंस जो हैं वो इक्वल हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे एंगल B एंड एंगल C होगा वो दोनों क्या होंगे? इक्वल बाय यूजिंग योर थ्योरम, दैट इज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल्स आर इक्वल। ठीक है जी, अब हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लीनियर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इस C की वैल्यू हम निकालेंगे और जो ये C की वैल्यू होगी वही B की वैल्यू होगी और बाद में हम एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो करते हैं। सो पहले लीनियर प्रॉपर्टी हमने यूज की, इन दोनों एंगल्स को ACD एंड ACB इज 180 डिग्री बाय यूजिंग लीनियर पेयर। सो ये वाला C आपके पास आ गया 180 माइनस 105 डिग्री, दैट इज 75 डिग्री। अगर C एंगल 75 है तो दैट मीन्स B एंगल भी 75 है। ठीक है जी, तो अब A एंगल निकालना है बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस 75 डिग्री प्लस 75 इज 180 डिग्री। सो एंगल A आपके पास आ गया बाय सॉल्विंग इट 30 डिग्री। सो एंगल BAC इज 30 degree. Now fifth question is, in a triangle PQR, PQ is equal to QR, R angle is 50 degree, then measure the angle Q. अब इस Q की वैल्यू निकालनी है आपको। आपको PQ किसके इक्वल दिया है? QR के। सो अगेन अगर PQ is equal to QR है तो ये जो R एंगल है वो किसके इक्वल होगा? P एंगल के। R और P की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो अब Q एंगल की वैल्यू निकालनी है। सो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, दैट इज P प्लस Q प्लस R इज 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, सो Q आपके पास आ जाएगा 180 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 80 डिग्री। सो Q इज इक्वल टू 80 डिग्री।
Now, sixth question is, in a triangle PABC, angle C is equal to A and BC is equal to 6 centimeter. If AC is equal to 5 centimeter, then find the length of AB. अब आपको ये कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दो दो साइड्स दी हैं। आपको सीधा पता लग गया कि जो आपका एंगल ए बी सी है उसमें आपके पास एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है। अगर आप ड्रॉ भी करके देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ए बी सी है, ए एंगल किसके इक्वल है, सी एंगल के इक्वल है। मतलब ये वाली दो लाइंस क्यों क्या हो सकती हैं, इक्वल। ए बी किसके इक्वल होगा, बी सी के। साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। कन्वर्स ऑफ जो आपकी थ्योरम है, सेकंड थ्योरम, वो कि अगर एंगल्स इक्वल हैं तो साइड्स भी ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ए बी किसके इक्वल होगा, बीसी की। सो अगर ये बीसी आपको 6 सेंटीमीटर दी है उन्होंने, ठीक है जी, तो आपके पास ए बी भी क्या आएगी, 6 सेंटीमीटर। Now, seventh question is, in a triangle LMN, if LM is equal to MN is equal to NL, मतलब तीनों साइड्स जो हैं वो आपकी इक्वल दी हैं, देन मेजर ऑफ एंगल LM, एंगल M एंड एंगल N। आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालनी है। सो अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है जी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो, सॉरी, उनकी मेजरमेंट जो होती है वो होती है 60 डिग्री, बिकॉज इन तीनों का सम अगर हम करें तो ये बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है जी। तो 180 में से 3 के साथ अगर हम डिवाइड करें सो दैट मीन्स वो किसके इक्वल आएगा, 60 डिग्री के इक्वल आएगा। नाउ कम टू 8th क्वेश्चन, इन अ गिवन फिगर इफ AO इज इक्वल टू OB, ये AO किसके इक्वल दिया है, OB के इक्वल दिया है। OD किसके इक्वल दिया है, OC के। एंड ट्रायंगल AOD BOC के कॉन्ग्रुएंट हैं, देन मेजर द कॉन्ग्रुएंस रूल यूज्ड। तो कौन सा रूल यूज करेंगे हम, ये हमें आपको बताना है जी। सो इन अ ट्राइंगल AOD एंड BOC, दो एंगल्स तो दो लाइंस तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि वो इक्वल है, दैट इज OA इज इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD। सो ये एक एंगल हमें चाहिए। सो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन गया, दैट इज एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो ये रूल बना SAS, ठीक है जी। सो बाय यूजिंग रूल SAS ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं जी, कॉन्ग्रुएंट। तो स्टूडेंट्स ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चंस ऑफ ट्राइंगल। आई होप यू लाइक इट। फॉर मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।